सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में हम सभी लोग सामान्य काल के 26वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं या भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं या भाग ले चुके हैं। आज के दिन प्रभु का वचन हम सबों को दिया गया है। पहले पाठ जो आमोस का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 और 4 से 7, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 11 से 16 और सुसमाचार संत लूकस के द्वारा रचित अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31। बहुत सुंदर वचन हम सबों के लिए, हमारी आध्यात्मिक विकास के लिए, हमारी रिश्ता प्रभु के साथ और मजबूत करने के लिए हमें दिया गया है। तो आज के दिन में प्यारे भाइयों बहनों, हर इतवार की भांति हम लोग 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से आज के सुसमाचार पर मुख्य रूप से मनन चिंतन करते हुए प्रभु हम सबों को क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, क्या बात बताना चाहता है, इस बात को हम समझने की चेष्टा करें। पहला बिंदु है अमीर व्यक्ति का पाप क्या था। आज के सुसमाचार में अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति लाजरुस के बारे में वर्णन किया गया है। अब इसमें यह बताया गया कि अमीर व्यक्ति मरने के बाद नरक गया। तो अब सवाल यह है कि नरक जाने लायक उसने कौन सा पाप किया। ये बात हम सभी लोगों के लिए भली भांति जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। अन्यथा हम लोग भी हो सकता है कभी ना कभी अमीर व्यक्ति के उस प्रणाली में हम चलें, उसके अनुसार हम जीवन बिताएं और हम भी एक दिन नरक जाएं। इसलिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा आज के दिन में हमें सिखाता है अमीर व्यक्ति का पाप क्या था, गलती क्या थी। अमीर व्यक्ति स्वार्थी था, अमीर व्यक्ति के अंदर प्रेम का अभाव था, दया का अभाव था। मुझे किसी के जीवन से, किसी के दुख से, सुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी एक मानसिकता उसकी थी। इसलिए उसने अपने उस फाटक पर बैठे हुए उस कंगाल, उस गरीब लाजरुस की परवाह नहीं की, उससे प्रेम नहीं किया, उसके प्रति दया नहीं दिखाई, अपने स्वार्थ में वो बना रहा, उसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। उसको क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, क्या कर सकता हूँ, इन सभी बातों पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया और उसको कभी फर्क ही नहीं पड़ा। इस गरीब कंगाल लाजरुस के जीवन को देखकर उसका फर्क ही नहीं पड़ा। वो अपने ऐश आराम से रहा, दावत उड़ाया करता था प्रतिदिन, जिस प्रकार से बाइबल बताता है, और इस प्रकार से जीवन बिताया। स्वर्ग ऐसे लोगों को नहीं मिलता। हम सभी सीखते हैं हमारे गुरु प्रभु यीशु से, प्रेम, दया, शांति, क्षमा, प्यार, मोहब्बत से जो जीता है उसी स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, जो कि इस अमीर व्यक्ति में अभाव था इन सभी बातों का, क्रिस्तीय मूल्यों का। इसलिए दूसरों की परवाह नहीं करने के वजह से, अपना प्यार उसके प्रति व्यक्त नहीं करने के वजह से, अपनी दया नहीं दिखाने के वजह से यह व्यक्ति मरने के बाद नरक जाता है। दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं लाजरस उन व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है जो घोर पीड़ा सहते हुए अपने ईश्वर को पुकारता है। लाजरस का, उस गरीब कंगाल का दूसरा कोई नहीं था, एकमात्र था जो ईश्वर, जो सबको जानता था और ईश्वर की दया पर वह निर्भर रहता था। ईश्वर की दया की भीख मांगते हुए वह जिंदा रहता था। और इस प्रकार से आज भी बहुत सारे लोग हैं समाज में जो गरीब लाजरस के भांति बिल्कुल निस्सहाय, किसी प्रकार से उनके पास कोई सुविधा नहीं है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए घर मकान कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम भी कई बार अनदेखा करते होंगे। इसलिए प्रभु इस उदाहरण के द्वारा हम सबों को सिखाता है, अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं, हम उस अमीर व्यक्ति की भांति ना बने, बल्कि दयालु बने, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, जो कुछ भी हो सकता है उसके करें। और ये ऐसा करने से हम सबों के लिए स्वर्ग या द्वार हमेशा
खुला रहेगा। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, स्वर्ग में अमीर व्यक्ति नहीं पहुंचता बल्कि नरक की आग में जलता है। नरक की आग में जलता है, क्योंकि इस धरती पर जो सुख भोग रहा था, ऐश आराम कर रहा था, दावतें उड़ाए करता था, किसी की परवाह नहीं करता था, वो व्यक्ति स्वर्ग नहीं पहुंचता। बहुत सारे लोग इस प्रकार के जीवन बिताने वाले जो इस धरती पर रहते व्यक्ति दुआ प्रार्थना नहीं, प्रभु का वचन नहीं, प्रार्थना नहीं, संस्कार नहीं, चर्च नहीं जाना, मिस्सा में नहीं जाना, प्रार्थना में भाग नहीं लेना और अपने पर ही निर्भर रहना, ईश्वर पर निर्भर नहीं रहते, ऐसे लोगों के लिए हो सकता है, प्रभु का वचन में बताता है, वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। स्वर्ग उन्होंने यहीं पर भोग लिया धरती पर, धरती का सुख 4 दिन का, इसके बाद नरक की शिक्षा, नरक की सजा उनको मिलेगी। इसलिए प्रभु इस उदाहरण के द्वारा हम सबों को सिखाता है सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए, इस बात को समझते हुए उचित, ईश्वर के दृष्टि में उचित जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सिखाता है। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रभु इस उदाहरण के द्वारा सिखाते हैं कि स्वर्गीय जीवन हमें प्रेम, दया और विश्वास से मिलता है। स्वर्गीय जीवन प्राप्त करने के लिए प्रेम करना है। किससे? ईश्वर से प्रेम, पूरे दिल से, मन से, आत्मा से, शक्ति से ईश्वर से प्रेम, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार और पड़ोसी के प्रति दया प्रेम दिखाना और ईश्वर पर दृढ़ भरोसा रखते हुए विश्वास का जीवन, यानी कि पश्चाताप करते हुए पाप रहित जीवन बिताने से ही स्वर्ग का सुख हमें मिल सकता है। ये बात आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है। 5वें बिंदु में हम लोग देखते हैं, दया दिखाने का, प्रेम करने का, क्षमा करने का समय अब है। द अर्जेंसी ऑफ रिपेंटेंस, यानी कि अब जब तक हम धरती पर हैं यही काम हम अभी करना है, यानी कि दया दिखाना, प्रेम करना, क्षमा करना, प्यार मोहब्बत से जीना, ये काम हमें अब करना है। मरने के बाद जैसे वो अमीर व्यक्ति नरक में से उस पिता इब्राहिम को पुकारता है, वो उस वक्त वो प्रार्थना नहीं अनसुनी कर दी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। इसलिए जब तक हम धरती पर हमारे पास पर्याप्त समय है उस ईश्वर को पुकारने का, एक दूसरे से प्यार करने का, दया दिखाने का और उचित जीवन बिताने का, इसलिए वो कार्य अब करें। 6ठे बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रभु वचन हम लोगों के लिए काफ़ी है, इसके अनुसार जीवन व्यतीत करो और स्वर्ग पाओ। और जब अमीर व्यक्ति निवेदन करता पिता इब्राहिम से, लाजरस को भेज दीजिए, उसका उंगली का सिरा डुबोकर मेरे जीभ को लगाएं ठंडक पहुंचाने के लिए, तब पिता इब्राहिम बोलता है कि अब यहाँ से वहाँ से कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, तुम्हारे पास वहाँ पर तुम्हारे भाइयों के लिए ईश्वर का वचन है, उसको पढ़ें, उसके अनुसार जीवन बिताएं। यानी कि पर्याप्त है ईश्वर का वचन हर दिन पढ़ना, उसके अनुसार जीवन बिताना। अगर ऐसा करेंगे निश्चित रूप से हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता जुड़ा रहेगा और इस प्रकार से विश्वास से हम स्वर्ग का सुख पाएंगे। और 7वें बिंदु में हम लोग देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है 7वें बिंदु में, बड़े ध्यान से सुने प्यारे भाइयों बहनों। एक बार मैंने सवाल कर रहा था लोगों से, क्या कोई व्यक्ति नरक अगर गया हो, नरक में से स्वर्ग देख सकता है? नहीं देख सकता है। लोग बड़े कन्फ्यूज थे, ये भी कोई सवाल हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? तब मैंने इस उदाहरण के आधार पर मैंने बताया, ये अमीर व्यक्ति जब नरक गया, नरक में से उस अमीर व्यक्ति ने स्वर्ग को देखा, स्वर्ग में लाजरस को, पिता इब्राहिम को देखा और गरीब लाजरस को इब्राहिम के गोद में देखा, और इस प्रकार से ये अमीर व्यक्ति नरक में से प्रार्थना करता है पिता इब्राहिम से, यानी कि उसको स्वर्ग दिखाई देता, स्वर्गीय सुख अनुभव नहीं कर पाता। तकलीफ तब होती है जब स्वर्गीय सुख से इंसान वंचित होता है, नरक की आग में जलता है, पीड़ित होता है और कष्ट झेलता। तकलीफ तब होगी, उस वक्त चिल्लाने से, दुआ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ज़िंदगी रहते हम इस काम को करें, ईश्वर के वचन के अनुसार जिएं और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, विश्वास का जीवन बिताएं, और यही हम सबों के लिए स्वर्ग का द्वार खुलवाएगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में जो वचन हम लोगों ने सुना है उसको अपने दिल में रखें, उसके अनुसार जीने का कृपा शक्ति सामर्थ्य प्रभु से मांगें, एक सुंदर जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा करें, एक दूसरे से प्यार करें, ईश्वर का राज्य को फैलाएं। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।